हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोडिंग क्या है, कोडिंग की इंपोर्टेंस क्या है, कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस की बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम ब्लॉक कोडिंग की और मेक कोड की। तो शुरू करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं हम कोडिंग से कि कोडिंग क्या है। कोडिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटर्न इन अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डेवलप एन एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, गेम और अ वेबसाइट। प्रेजेंट टाइम में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं, गेम्स खेलते हैं, वेबसाइट्स खेलते हैं अपने फोन में, अपने सिस्टम पर। ठीक है। तो कभी आपने ये सोचा है कि ये सभी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स, गेम्स या फिर वेबसाइट्स को कैसे क्रिएट किया गया है? तो इन सभी को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ लॉजिक कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। ठीक है। तो इसी लॉजिक को क्रिएट करने और इंस्ट्रक्शंस को क्रिएट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं कोडिंग। अब कोडिंग करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, जिसमें से सबसे फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आपकी पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सीक्वल यानी कि एसक्यूएल आप कह सकते हैं, जावा, पीएचपी, सी शार्प, सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज, आर, स्विफ्ट। ओके। तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि कोडिंग की जाती है। सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो वो है पाइथन, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट। आगे बात करते हैं हम कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस की जहां पर की कोडिंग की गई है। व्हाट्सअप आप अच्छे से फैमिलियर हैं, फेसबुक के साथ भी अच्छे से फैमिलियर हैं, इंस्टाग्राम, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जो कि आप अपने फ़ोन में, अपने सिस्टम्स पर एक्सेस करते रहते हैं। ओके। तो इन सभी को कोड करके ही बनाया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक लाइट्स की बात करते हैं। आपने देखा है कि उसके अंदर 3 लाइट्स होती हैं और तीनों लाइट्स ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती हैं। ठीक है। तो वहां पर कोई एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल कोड किया होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में ये चेंज हो जाए। ओके। दूसरा, मेट्रो कार्ड्स आप यूज करते होगे, मेट्रो से आप ट्रेवल करते हैं तो सिंपल एक कार्ड की वजह से आप एंट्री कर पाते हो, एग्जिट कर पाते हो। जो एंट्री गेट, एग्जिट गेट होता है, उसके जो डोर्स हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। तो ये सब कोडिंग की वजह से ही है। इसके अलावा एटीएम्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि आप शॉपिंग करने के लिए गए, आपका कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का बिल हुआ, ठीक है, बट यू डोंट हैव कैश, आपके पास में कैश नहीं है, तो आप सिंपल क्या करोगे, अपना क्रेडिट कार्ड निकालोगे, उसको स्वाइप करोगे, आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो उस क्रेडिट कार्ड के अंदर ऐसा क्या है जिससे कि आपका बिल पे हो गया? ठीक है। तो वहां पर एक कोड किया गया है उस क्रेडिट कार्ड के साथ में, और उसको लिंक किया गया है आपके बैंक के साथ में। ठीक है। जो कि आपके बिहाफ पर आपकी पेमेंट करता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग ब्लॉक कोडिंग की। व्हाट इज ब्लॉक कोडिंग? ब्लॉक कोडिंग क्या है? तो बेसिकली छोटे बच्चों के अंदर, खास करके 6th स्टैंडर्ड के, 7th स्टैंडर्ड के, 8th स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर कोडिंग को लेकर के इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए एक एंट्री लेवल प्रोग्रामिंग एक्टिविटी क्रिएट की गई है, जैसे कि ब्लॉक कोडिंग के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर आपको कोई लंबा चौड़ा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर ऑलरेडी बिल्ट इन कोडेड ब्लॉक्स होते हैं। बस आपको ज़रूरत होती है कि अपने टास्क के अकॉर्डिंग उन बिल्ट इन कोडेड ब्लॉक्स को आप यूज़ करें, उनको ड्रैग करें और ड्रॉप करें। ओके। ये काम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में किया जाता है। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं जहां पर की ब्लॉक कोडिंग की जा सकती है। इन सभी सॉफ्टवेयर्स में सबसे पहला होता है मेक कोड आर्केड, मेक कोड माइक्रोबिट, माइनक्राफ्ट, स्क्रैच, ब्लॉकली, स्नैप। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं, आप इनको कहीं से भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके। तो इन सभी का यूज किया जाता है ब्लॉक कोडिंग करने के लिए। अब बात करते हैं मेक कोड की। मेक कोड क्या है? तो मेक कोड इज अ फ्री ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग वेब बेस्ड गेम्स, some applications and performing basic arithmetical and logical calculations। तो मेक कोड एक फ्री ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर आप वेब बेस्ड गेम्स क्रिएट कर सकते हो, छोटी छोटी एप्लीकेशंस आप क्रिएट कर सकते हो, और अपनी जो भी बेसिक अरिथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हो। अब मेक कोड को स्टार्ट कैसे किया जाए? तो मेक कोड को स्टार्ट करने के लिए ये 6 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने गूगल बाबा के पास जाना है, वहां पर आपने टाइप करना है मेक कोड आर्केड। ठीक है। ये लिंक, ये यूआरएल आपको शो होगा। सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे लिंक्स आपके ओपन हो जाएंगे। तो उन सभी लिंक्स में सबसे टॉप पर आपका ये यूआरएल होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। मेक कोड की स्क्रीन विजिबल होगी।
ठीक है, जहां पर ऑरेंज बटन होगा एक जिस पर न्यू प्रोजेक्ट लिखा होगा, तो उस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, वो आपसे आपके प्रोजेक्ट का नाम मांगेगा, आपने नाम देना है और देन आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि मेक कोड को आप स्टार्ट कैसे करेंगे। मेक कोड को स्टार्ट करने के लिए सिंपली आप गूगल बाबा के पास जाएंगे और यहाँ पर जाकर के आप टाइप करेंगे मेक कोड आर्केड। ये आपने टाइप किया, इस पर आपने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते ही जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले लिंक आपका आएगा arcade.makeCode.com, इस पर आपने क्लिक कर देना है। मेक कोड की स्क्रीन आपके सामने विजिबल होगी जहां पर ऑरेंज कलर का एक बटन होगा न्यू प्रोजेक्ट, इस पर आपने क्लिक करना है। ये आपसे कहेगा गिव योर प्रोजेक्ट अ नेम, तो ABCD XYZ कुछ भी नाम आप अपने प्रोजेक्ट को दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया डैम। क्रिएट पर आपने क्लिक किया। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद में मेक कोड आर्किड की स्क्रीन विजिबल हो जाएगी जहां पर आपको अपना कोड लिखना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एरिया है, ठीक है, इसको वो बेसिकली स्टेज एरिया बोल सकते हो आप इसे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको अपना जो कोड है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपको अपना कोड तैयार करना है। ठीक है, और उसका आउटपुट जो है वो इस ब्लैक स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा जिसे कि आप स्टिमुलेटर कहते हैं। ओके, देन उसके बाद में आप क्या करेंगे, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि मुझे यहाँ पर ये ब्लैक स्क्रीन नहीं चाहिए, मैं इसकी स्क्रीन को चेंज करना चाहता हूँ, इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। तो बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टैब्स दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें से आपने सीन, ये वाला टैब आपने क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर स्क्रीन विड्थ कुछ आपको ब्लॉक्स दे रखे हैं, इन ब्लॉक का यूज करके आप अपना जो स्टिमुलेटर है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि स्क्रीन विड्थ दे रखा है, इसका आप यूज करोगे तो स्टिमुलेटर की जो विड्थ है वो चेंज हो जाएगी। हाइट का यूज करोगे तो हाइट चेंज हो जाएगी। बैकग्राउंड कलर का यूज करोगे तो अभी जो इसका बैकग्राउंड है वो आपको ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, इसका यूज करके आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। ये देखिए, ओके। अब यहाँ पर कलर कैसे चेंज किया जाए, तो ये जो व्हाइट बटन आपको दिख रहा है सेट बैकग्राउंड कलर 2 पर, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में कलर्स की लिस्ट आ जाएगी। जैसे सपोज मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर डाला। अब उसके बाद आप देखोगे कि विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर की जगह पर इसको आप हटा दीजिए। यहाँ से आप सीन में वापस जाएंगे। बैकग्राउंड इमेज भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज को सेट करने का प्रोसेस भी आपका सेम होगा कि आपने इस वाइट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन आएगा। ठीक है, गैलरी में काफ़ी सारी इमेजेस आपके पास में होंगी। ठीक है, इनमें से किसी भी इमेज को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे सपोज मैंने ये वाली इमेज ली और देन मैंने इसको डन किया। ओके, तो इस तरीके से आप अपने स्टिमुलेटर का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। ठीक है, म्यूजिक इसके बैकग्राउंड में अगर आप सेट करना चाहते हैं तो इसके नीचे म्यूजिक, इसके ऊपर म्यूजिक का टैब दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से जैसे सपोज सबसे पहले दे रखा है प्ले मेलोडी, इस पर आपने क्लिक किया। इसको ऑन स्टार्ट पर आपने सेट करना है, यहाँ पर सेट कर दिया। अब उसके बाद में आप अपनी खुद की मेलोडी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, याद रहे कि एक कॉलम के अंदर एक ही बटन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो कोई सा भी बटन आपका हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी खुद की एक मेलोडी यहाँ पर क्रिएट होगी। ठीक, क्रिएट करने के बाद में आप यहाँ पर इसका टेम्पो बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने इसको 240 कर, यहाँ पर आपने इसको क्लिक किया, तो यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं। पकड़ा और आगे की तरफ इसको ड्रैग कर दिया, 225 मैंने कर दिया। ओके, अब उसके बाद में इसका जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से मेलोडी यानी कि कोई भी पर्टिकुलर म्यूजिक आप बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मेक कोड स्टार्ट करते हैं, मेक कोड का बैकग्राउंड चेंज करते हैं, मेक कोड के बैकग्राउंड में कोई भी म्यूजिक, कोई भी मेलोडी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। ओके, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में शेयर कीजिए सो दैट उनका कोडिंग के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो। ओके, आगे की जो वीडियोस हैं वो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।